हम प्रेजेंट हैं आप लोगों के साथ। लेट्स डिस्कस में हम ये डिस्कस करते हैं कि आपकी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए या आपको नोट्स वगैरह कैसे बनाने हैं। ठीक, सो जनरल टॉपिक का डिस्कशन रहता है अबाउट योर प्रिपरेशन। ठीक, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज थ्रू गेट। कि यार सर मैं पढ़ तो रहा हूँ गेट के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ अप्लाई करूँ। ठीक, कौन सी वैकेंसीज कम निकल रही हैं, कौन सी पोस्ट है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए थ्रू गेट, इसका हम एक डिटेल वीडियो लेके आए हैं। सो मेरे साथ प्रेजेंट है हरिशंकर सर। ठीक, सो हम आपको ले चलेंगे सारे जो भी पीएसयूज हैं, जो भी कंपनीज हैं, जो भी रिक्रूट करती हैं, उनकी एक एक डिटेल में बताऊंगा। कैसे डिटेल बताऊंगा सर समझाएंगे। Once again, good evening everyone. So today's topic is career opportunities through GATE, right? So I believe this particular session will be very much important for all the chemical engineering students who are in first year, second year, third year, final year and passed out students also, Sound low है right? क्या? Sir, sound low है. I think it is it fine now? Volume नहीं आ रहा है. I think it is fine. Is it audible now? Just confirm. साउंड ठीक है क्या? दिक्कत हो रही है? Sound अभी ठीक है या is there any problem? साउंड इज क्लियर। Sound is clear यार. I think it is the sound is clear. अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए अपने सिस्टम। And what I was saying, right? What I was saying is सबके लिए important है ये session क्योंकि when I was in my second year, third year of chemical engineering also, I too didn't know क्या क्या opportunities है, ठीक है? So कैसे उसके लिए prepare करना है वो सब I didn't know because we had an opportunity, okay? हमें gate के बारे में भी उतना नहीं पता था, right? So like if you see, still some students are messaging sir क्या क्या opportunities है gate में, कितने rank लाना है, right? So other than for gate, right? gate के अलावा क्या क्या opportunities है, what are the PSUs they are recruiting, ठीक है? उसके लिए कैसे prepare करना है, right? So everything we will be discussing in detail. You can see here we will be talking about company and for that company what is the qualification, उसके लिए qualification क्या चाहिए, age limit, mode of recruitment, ठीक है? weightage, right? and pay scale, training, everything, right? so bond कितने साल का bond रहता है उस particular company में, so everything we will be discussing in detail, ठीक है? so every chemical opportunity, right? so once again दो chemical engineers के लिए जो भी opportunities है available वो सबके बारे में आज बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो को हम दो पार्ट में रखेंगे क्योंकि कंपनीज बहुत है ना, अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं, बाकी ऑयल रिफाइनरीज से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनी है, फर्टिलाइजर्स है, स्टील इंडस्ट्री है, ठीक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो सारी बात थोड़ी सी लंबी चली जाएगी क्योंकि 7 बजे से आप जानते हैं हमारा मेंटी क्विज है। तो इस सेशन को दो पार्ट में रखेंगे। इस संडे कुछ कंपनीज के बारे में बताएंगे, नेक्स्ट संडे फिर अपन और कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। So part 1 part 2 will be there. पार्ट 1 पार्ट 2। सो सर ने आपको बता दिया है कि क्या क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं। कंपनी रहेगी, क्वालिफिकेशंस रहेंगी, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, वेटेज क्या रहता है, गेट स्कोर हो चाहे रिटन एग्जाम हो, पे स्केल क्या रहता है ट्रेनिंग के दौरान, और एक बार आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद दूसरी चीज क्या बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्या किस कंपनी में बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कितने साल का होता है, कितने पैसे का होता है, सारी इंफॉर्मेशन इस सेशन में आपको दी जाएगी, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहले मैं बात करूंगा जनरल पॉइंट्स। जनरल पॉइंट्स मतलब कभी भी कोई भी पीएसयू का रिक्रूटमेंट निकलेगा, ये जनरल पॉइंट्स वैलिड रहते हैं। क्या है जनरल पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फुल टाइम डिग्री चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक, फुल टाइम डिग्री आपके पास होनी चाहिए, दैट टू ऑफ 4 इयर्स। 4 इयर्स की बीई बीटेक की डिग्री आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक, मस्ट है ये चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरी चीज, परसेंटेज मार्क्स फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इज 10% लेस देन द मेंशन्ड परसेंटेज। अब जैसे कई कंपनीज क्राइटेरिया रखती है कि आपके बीई बीटेक ओवरऑल जो आपका 4 ईयर का कोर्स रहेगा उसमें आपके 65% होने चाहिए। तो 65% दैट क्राइटेरिया इज फॉर जनरल स्टूडेंट्स। एससी एसटी वाले उसमें 10% कम कर लीजिए कि किसी कंपनी ने 65% आपके लिए रखा है कि यार बीई बीटेक में आपके एग्रीगेट मतलब चारों साल का कंबाइंड ओवरऑल सीजीपीए 65%, 6.5,
ठीक, यहाँ पे मैं एक चीज और मेंशन करूं कि आपके पास कन्वर्जन फॉर्मूला होना चाहिए, कन्वर्जन फॉर्मूला होना चाहिए आपके पास, कन्वर्जन फॉर्मूला फ्रॉम कॉलेज मांगते हैं इंटरव्यू में, इंटरव्यू में मांगा जाएगा CGPA टू परसेंटेज, CGPA टू परसेंटेज वाला फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। चलो, कन्वर्जन फॉर्मूला होना चाहिए आपका परसेंटेज CGPA से परसेंटेज में, क्योंकि PSU को मतलब है परसेंटेज से, ठीक। तो ये जनरल पॉइंट्स है, कॉमन रहते हैं हर PSU के लिए, कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एज रिलैक्सेशन भी सेम रहता है, जैसे कंपनीज अलग अलग एज का क्राइटेरिया निकालती हैं, जैसे कहीं एज लिमिट, अपर एज लिमिट रहती है 28, कहीं 26, कहीं 30, ठीक, वो जनरल वालों के लिए रहती है। OBC वालों के लिए 3 इयर्स, SC/ST वालों के लिए 5 इयर्स एंड PWD कैंडिडेट के लिए 10 इयर्स है, ठीक है ना। ये जनरल क्राइटेरिया कि कभी किसी कंपनी ने बोला कि 26 एज लिमिट है भाई, अपर एज लिमिट, दैट इज फॉर जनरल स्टूडेंट। आप मान के चलिए कि 26 प्लस 3 इयर्स 29 इयर्स OBC वाले के लिए, 31 इयर्स SC/ST वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, इफ यू आर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देन NOC इज मस्ट। NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब मान लीजिए आप IOCL में काम कर रहे हैं और आपको स्विच करना है ONGC, सो आपको IOCL से मांगना पड़ेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि यार हाँ, IOCL ये लिख के देगी कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप ONGC का इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं, कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें। ये क्या सर प्राइवेट वालों के लिए भी जरूरी रहता है? नहीं, NOC प्राइवेट वाले के लिए जरूरी नहीं, ठीक। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, ऑटोनॉमस बॉडी में आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको NOC दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक। सिर्फ गवर्नमेंट बॉडी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको NOC चाहिए, ठीक। और ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, NOC नहीं होगा इंटरव्यू नहीं देने मिलेगा। लास्ट थिंग, बॉन्ड अमाउंट जो है ना, वो जनरल स्टूडेंट या OBC कैंडिडेट के लिए, बॉन्ड अमाउंट डिफर फॉर SC/ST कैंडिडेट। सो जो भी मैं बॉन्ड अमाउंट दिखाऊंगा आपको, दैट इज फॉर जनरल एंड OBC। SC/ST के लिए अलग क्राइटेरिया, अलग होता है बॉन्ड, कम बॉन्ड अमाउंट, ठीक है। चलो, ये तो थे जनरल पॉइंट्स, ध्यान रखिएगा इन जनरल पॉइंट्स को, ये सारे PSU में कॉमन रहेंगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल PSUs की, कौन कौन सी केमिकल इंजीनियरिंग, बाकी मैकेनिकल वालों के लिए तो होती ही है, जितनी भी कंपनीज है सब में मैकेनिकल तो है, मैकेनिकल एलिजिबल है सब, ठीक है। सो जो भी आपका डाउट्स है ना, वी विल बी आंसरिंग एवरीथिंग, सो लेट अस जस्ट फिनिश दिस। सो हम व्हाट एवर डाउट्स यू हैव वो सारा कंप्लीट करेंगे, राइट। ठीक, चलिए पहली बात करता हूं मैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। सबसे फर्स्ट थिंग इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर कौन कौन सी कंपनीज हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको रिक्रूट करते हैं थ्रू गेट या थ्रू एग्जाम। फर्स्ट इज NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेकंड इज BARC, जिसका एग्जाम अभी होना है सितंबर में। नेक्स्ट इज इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ये कंपनी ऐसी है कि इसका 2019 में रिक्रूटमेंट निकला था, उसके बाद से अभी तक नहीं निकला। सो ये ऐसा है कि रेगुलर रिक्रूटमेंट्स नहीं करती, कुछ ईयर में करेंगी, 2 साल में एक बार या 1 साल में एक बार। मतलब एवरी ईयर रिक्रूटमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल NPCIL दिस ईयर रिक्रूटमेंट इज गोइंग ऑन। फॉर एग्जांपल लास्ट, बेस्ड ऑन लास्ट गेट, आई थिंक one of our student told it is interviews in the next week. Yes, from 9 gate to 12th August, the interview of NPCIL through GATE 2020 has been scheduled. ठीक, बाकी BARC का आप जानते ही हैं, मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, उसका एग्जाम आने वाला है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड जो है वो कम आती है, मतलब हर साल रिक्रूट नहीं करती है, बट NPCIL and BARC आर फ्रीक्वेंट रिक्रूटर्स, ठीक है। बार के अंदर ही एक और आता है सर, IGCAR, ठीक है, बार के अंदर वो IGCAR जो है, एंड दे आर रिक्रूटिंग दिस ईयर, राइट। अभी जुलाई 31 को उसका लास्ट डेट खत्म हो गया था। आई हैव अनाउंस दैट पर्टिकुलर डेट इन द क्लास एज वेल, ठीक है। आपको मतलब जुलाई 1 to 30 फिर से वो एक्सटेंड किया था, राइट। जुलाई 31 वाज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर IGCAR, लेकिन केमिकल के लिए देयर वाज ओनली 1 पोस्ट, ठीक है। एंड देयर विल बी अ रिटन एग्जाम फर्स्ट, उसके बाद इंटरव्यू, बट देयर वाज ओनली 1 पोस्ट फॉर टोटल, राइट। टोटल इट वाज ओनली 1 पोस्ट फॉर IGCAR, ठीक है। उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है अभी।
ठीक है, एंड द मे बी द रिटन एग्जाम विल बी इन सितंबर, वी डोंट नो, द डेट हैजंट कम येट, ठीक है। सो IGCAR के बारे में उतना बताना है। ठीक, चलिए अब इनके डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि बस नाम बता के छोड़ दूंगा, एक एक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए चालू करते हैं NPCIL से, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, BTech या आपके पास इंटीग्रेटेड MTech डिग्री है, 60% इन BTech। अब आपके 60% होने चाहिए, तो CGPA 2% कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट आप देख सकते हैं, एज लिमिट इज 26। दिस एज लिमिट मैं आपको बता चुका हूं, दिस इज फॉर जनरल कैंडिडेट। OBC के लिए +3 कर दीजिए, SC ST के लिए +5 कर दीजिए, ठीक। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट देखिए, ध्यान दीजिएगा, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट इज गेट स्कोर ऑफ 3 इयर्स। 3 साल के गेट ईयर से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी 20 का रिक्रूटमेंट है, तो उसमें 2018, 2019 और 2020 वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू का वेटेज होता है 100%, मतलब गेट से एक बार आपका इंटरव्यू कॉल आ गया, फिर आपका गेट स्कोर का कोई वेटेज नहीं। सब कुछ चीजें डिपेंड करेगी काय पे? इंटरव्यू पे, ठीक। और इंटरव्यू इसका थोड़ा सा तगड़ा होता है ना। ट्रेनिंग के दौरान आपको दी जाएगी स्टाइपेंड ऑफ 55,000 पर मंथ प्लस 18,000 बुक अलाउंस। सो 55,000 रुपए दिए जाएंगे आपको हर महीने पढ़ने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपका पे लेवल 10 में इस बेसिक सैलरी पे आपको रख लिया जाए, ठीक। बॉन्ड देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बॉन्ड इज ऑफ 6,78,000, ठीक। सो अगर आप 3 साल से पहले इसको छोड़ के जाते हैं, आफ्टर ट्रेनिंग यू हैव टू बी इन द इंस्टीट्यूट फॉर 3 इयर्स, ठीक। अगर 3 साल से पहले छोड़ के गए, सो यू हैव टू पे द बॉन्ड, ठीक है। एंड बॉन्ड इज डेप्रिशिएट, ठीक। 3 साल का बॉन्ड है ना, अगर आप 2 साल में छोड़ के जाना चाहते हैं तो ये डेप्रिशिएट हो, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट NPCI, ठीक। सर बार के एग्जाम में मैथ्स नहीं आता, मैथ्स नहीं रहता उसमें, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट NPCI, ठीक। मेन थिंग इज गेट स्कोर ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। सो आई थिंक 2019 में रिक्रूटमेंट किया था ये लोग, Yes. एंड अगेन दिस ईयर आल्सो। दिस ईयर कोविड की वजह से 2020 का 20 से जो रिक्रूटमेंट है वो अभी कंक्लूड हो, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं NPCIL से ही रिलेटेड BARC की, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगेन क्वालिफिकेशन इज सिमिलर टू NPCIL, सेम एज लिमिट भी वही है। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट इसकी 2 तरीके से। इसका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है, आप गेट स्कोर ऑफ 2 इयर्स वैलिड, जैसे अभी 21 में रिक्रूटमेंट निकला है, तो आप 2020 और 2021 के दोनों के गेट स्कोर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अभी भी रजिस्ट्रेशन ऑन है, डेट एक्सटेंड कर दी गई थी, तो आप अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरी चीज, रिटन एग्जाम के थ्रू भी इसकी स्क्रीनिंग होती है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है। सो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका गेट बिगड़ गया है, नो इश्यूज, रिटन एग्जाम इज एन अपॉर्चुनिटी। जब आप फॉर्म भरेंगे BARC का, तो उसमें आपको दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप गेट के थ्रू सेलेक्ट होना चाहते हैं या रिटन एग्जाम के थ्रू सेलेक्ट होना चाहते हैं, या आप दोनों के थ्रू भरना चाहते हैं। तीनों चीज आपके पास प्रोवाइडेड है। So what will be the in hand salary will be around, देखो in hand salary ना बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। in hand salary किस सिटी में आप रह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका जो HRA हाउस रेंट अलाउंस हर सिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। आप जैसे मेगा सिटीज़ में रहेंगे, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस 30% ऑफ द बेसिक सैलरी। अगर आप किसी छोटी सिटी में रहते हैं, नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं, सो वहाँ 10-20%। सो लेकिन अगर आप इसके हिसाब से चलेंगे, सो इन हैंड अगर आप मुंबई में जैसे रहते हैं, सो इट विल बी अराउंड 90,000 पर, ठीक। अप्रॉक्सीमेट फिगर है, बार्क ने अपनी साइट पे लिखा है कि अगर आप मुंबई में रहते हैं, बार्क में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, सो इट विल बी अराउंड 90,000 पर मंथ। प्रोसेस कैलकुलेशन का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है ना यार। प्रोसेस कैलकुलेशन ऑलरेडी लाइव ऐप में स्टार्ट हो चुका है, राइट। दैट इज हमने अनाउंसमेंट भी किया था। और NPCIL रेगुलर निकालता है,
रेगुलर हर साल निकालता है NPCIL और बार्क, ठीक है। NPCIL सिर्फ गेट के थ्रू निकालेगा, बार्क का रिटर्न एग्जाम होगा। And remember, BARC is recruiting every year, right? Yes. Every year recruitment hota hai, and this is one of the best chance you have as a chemical engineer, because every year recruitment hota hai pakka. That's last year also इसकी surety recruited. है। इसका बिल्कुल सिस्टमैटिक चलता है, BARC और NPCIL बिल्कुल सिस्टमैटिकली विदाउट एनी, मतलब कुछ चीज छुपाते नहीं है, पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, आपका स्कोर कार्ड आएगा, सब चीजें आएंगी, बस पेपर नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए, इंटरव्यू का वेटेज 100%। आप एक बार रिटर्न एग्जाम के थ्रू और गेट स्कोर के थ्रू सेलेक्ट हो गए, उसके बाद सब लोग एक लेवल पे हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए, जिसका इंटरव्यू अच्छा जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान अब देखो NPCIL और बार्क दोनों डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आते हैं, तो नॉर्म्स सैलरी के सेम। ट्रेनिंग के दौरान 55,000 पर मंथ प्लस 18,000 वन टाइम बुक अलाउंस, ठीक। इसमें भी बॉन्ड प्रेजेंट है 6,78,000। बॉन्ड कब तक रहता है? ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपको 3 साल रुकना ही रुकना है, नहीं रुकना है तो बॉन्ड का पैसा भरो और जाओ, ऐसा है, ठीक। और बॉन्ड अगर आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट शिफ्ट करते हैं ना, जैसे आप बार्क से इसरो शिफ्ट कर जाएंगे, तो ये बॉन्ड ट्रांसफरेबल भी होता है, ठीक। कि आप ऐसा नहीं है कि यार सर मैं बार्क छोड़ के इसरो जाना चाहता हूँ, सो दिस बॉन्ड इज ट्रांसफरेबल, कि ठीक है भाई बार्क में आप बार्क छोड़ के इसरो जा रहे हैं तो आप बॉन्ड को ट्रांसफर भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट बार्क। नेक्स्ट इज जो लास्ट है, जो केमिकल इंजीनियर को रिक्रूट करती है एंड कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, दैट इज IREL, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। नाम में ही रेयर है तो ये रेयरली रिक्रूट करती है, ठीक है। कंडीशन क्या है? क्वालिफिकेशन BTech 60% इन BTech। एज लिमिट देखिए 28। अब ये एज लिमिट इज फॉर जनरल कैंडिडेट, OBC के लिए +3, SC/ST के लिए +5, PWD कैंडिडेट्स के लिए +10, ठीक है, क्लियर। वेटेज देखिए, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? एग्जाम लेता है ये खुद अपना एग्जाम लेगा। वेटेज कितना है? 50% एग्जाम का वेटेज, इंटरव्यू का 50%, ठीक। इसमें दोनों चीज कि एग्जाम का वेटेज रहेगा 50%, इंटरव्यू का वेटेज रहेगा 50%, ठीक है ना। ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलेगी 40,800। उसके बाद आपका जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है 6 महीने या 1 साल की, आपको CTC मिलेगा 7.45 lakhs, ठीक है। बॉन्ड नहीं है इसमें, बॉन्ड प्रेजेंट। And last recruitment हुआ था 2019. Last recruitment was 2019 and that time the paper was offline. Offline paper मतलब वो गोले भरने वाला पेपर था, ठीक है। और अजीब व गरीब क्वेश्चन आए थे, कुछ भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। चलो अपने डाउट्स भी पूछते रहना। सो these three organizations recruit chemical engineers. बार्क का फ्रीक्वेंट होता है और NPCIL का हर साल रिक्रूटमेंट होता ही होता है, गेट स्कोर से हो चाहे रिटर्न एग्जाम से, ठीक है। सो दीज 3 वर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट? कुछ डाउट है क्या? चलिए नेक्स्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जहां वैकेंसीज बहुत ज्यादा रहती है, और अगर मैं वैकेंसीज की बात कर लेता हूं, जरा इसमें वैकेंसीज की बात कर लेता हूं मैं। NPCIL में दिस टाइम द वैकेंसी इज 20, इंक्लूडिंग एवरी कैटेगरी, जनरल, OBC, SC/ST. I think for general 8 posts are there, OBC 6 and SC/ST 6 posts, ठीक है। BARC के अंदर अप्रोक्सीमेटली केमिकल इंजीनियर्स के लिए 25 to 35 सीट्स होती हैं, 25 to 35 सीट्स, ठीक। जैसे 2018 में दे रिक्रूटेड 34 people and in 2020 they recruited around 26 people, so it varies 25 से 35, ठीक है। IREL का यार मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन वैकेंसीज कम ही रहती है, वैकेंसी 10 से कम रहती है IREL।
because 2019 में they recruited below 10, right? Anyway, the vacancies was not above 10. ठीक है, वो आपको याद रखना है. चलिए अब मेन बात करते हैं अपनी ऑयल रिफाइनरीज. ठीक है, IOCL, ठीक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एल हट गया है अब लिमिटेड. ठीक, सो इसका रिक्रूटमेंट के फॉर्म अभी भरा है. किसके थ्रू? गेट 2021 के थ्रू. दिस इज करेंटली गोइंग ऑन. IOC, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसके अनाउंसमेंट हो गई है कि ONGC विल बी रिक्रूटिंग थ्रू गेट 2020, क्योंकि इनका कोविड की वजह से पेंडिंग था, वो इन लोगों ने अनाउंस कर दिया है. अब कुछ ही दिनों में ONGC अपनी वैकेंसीज अनाउंस कर देगा. ठीक, और IOCL के बारे में एक और बात बताऊं तो IOCL के में मोस्टली क्या होता है, गेट के थ्रू वैकेंसीज आर कम. वैकेंसी कम है गेट के थ्रू. लाइक लास्ट टाइम देयर वर 50 वैकेंसीज. ठीक, एंड जो कैंपस से सिलेक्शन है वो भी करती है IOCL. कैंपस से भी सिलेक्शन करती है IOCL. ठीक है ना. हाँ, बार इसी टाइम अराउंड जुलाई अगस्त अपना दोबारा रिक्रूटमेंट लाएगा गेट 2022 से. ठीक है. डू बीटेक लेटरल एंट्री बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू हैव 4 ईयर डिग्री. यार लेटरल एंट्री का मेरे को पता नहीं है, एक्चुअली इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, है ना. मैं पता करके आपको नेक्स्ट संडे बता दूंगा, है ना, क्योंकि ये सेशन हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. ठीक, तो मैं नेक्स्ट संडे आपको बता दूंगा लेटरल एंट्री का, मेरे को आइडिया नहीं है ना. ठीक, चलो. सो OMPL, ONGC मैंगलोर पेट्रोकेमिकल रिएक्टेड, इसकी ही सब्सिडी है. MRPL मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, केमिकल के लिए है. एंड नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, NRL, इसका भी रिक्रूटमेंट चल रहा है. ठीक है, इसकी भी इंफॉर्मेशन देता हूँ अभी मैं क्या मोड से रिक्रूट करती है, लेकिन इसका रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है, फॉर्म भराना चल रहा है. ONGC का अभी 2020 से फॉर्म भराएंगे. IOCL के ऑलरेडी गेट 2021 से फॉर्म भरा चुके. एंड NRL के लिए हमने अलग से एक सेशन भी लिया था. ठीक है, व्हेन द फॉर्म केम आउट. ठीक है, कितना वैकेंसीज है. ठीक है, यू कैन चेक दैट आउट एज वेल. ठीक है, NRL की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा उसको. ठीक है, चलो अब एक एक कंपनी की बात करते हैं कि किस कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट है. ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं IOCL, सबसे बढ़िया कंपनी. ठीक, क्या है क्वालिफिकेशन, क्या चाहिए? BE BTech या इंटीग्रेटेड MTech विथ 65% इन BTech. एज लिमिट देखिए जरा, एज लिमिट इज 26, मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए 26 इज द एज लिमिट. OBC के लिए +3 इयर्स कर दीजिए, SC ST के लिए +5 एंड PWD के लिए +10. वो जनरल पॉइंट्स में मैंने कवर किया. ठीक, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट इज थ्रू गेट स्कोर. वेटेज कितना है? गेट स्कोर का वेटेज रहता है, GD का रहता है और इंटरव्यू, तीनों चीज होती है. गेट स्कोर का वेटेज रहता है 85%, GD GT का 5% एंड इंटरव्यू इज अराउंड 10%, 10 to 15%. गेट स्कोर का शायद 80 से 85% रहता है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर. GD GT का 5% के करीब रहता है और इंटरव्यू का 15% के करीब. ठीक, ट्रेनिंग और एग्जीक्यूटिव दोनों में केस में आपको CTC जो इसका मिलता है दैट इज 17 lakhs. ठीक है, 17 lakhs इज द CTC फॉर IOCL ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड एज वेल एज एग्जीक्यूटिव. ठीक, क्लियर है? बॉन्ड देखिए, बॉन्ड 3 लाख का बॉन्ड है जनरल कैंडिडेट. मतलब आप अगर 3 साल से पहले छोड़ देते हैं कंपनी को तो आपको बॉन्ड पे करना पड़ेगा. जनरल कैंडिडेट के लिए 3 लाख है, अदर्स मतलब OBC SC ST के लिए 50,000. ठीक है, सो दिस इज द बॉन्ड. ठीक, सो IOCL सही अच्छी कंपनी है भाई. एक खास बात यह है IOCL के बारे में कि जो आपका पोस्टिंग वगैरह मिलती है, जो आपकी जॉब पोस्टिंग मिलती है, वो आपको कहीं ऐसे ऑफशोर नहीं मिलेगी. जैसे मैं अगर अभी ONGC के बारे में बात करूं, जस्ट अ मिनट सर, आप कंटिन्यू कीजिए. डेफिनेटली सर वाज सेइंग अबाउट IOCL, फॉर एग्जांपल वर्क एनवायरनमेंट. ठीक है, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वर्क एनवायरनमेंट, IOCL the work environment or the work places, right, will not be the remote location, right, वो भी होता है, right, only in major cities or for example. मतलब ONGC में क्या रहता है, आपको ऑफशोर मतलब
जैसे आप ऑयल कहाँ से निकलता है, कच्चा तेल चाहिए ना, कच्चा तेल निकलता है समुद्र के नीचे, रॉक्स के बीच में दबा रहता है, ठीक। सो आपको जैसे आपने ONGC का बॉम्बे हाई सुना होगा, वहाँ क्या रहता है, आप लैंड से 30 किलोमीटर दूर समुद्र में आपकी यहाँ पे रिग रहती है, रिग्स बोलते हैं उसको, ठीक। सो आप हेलीकॉप्टर से वहाँ पे जाते हैं और सिस्टम ऐसा है कि आपको 14 डेज कंटिन्यूअसली आपको रिग पे रहना है, 30 किलोमीटर इन द सी, ठीक। 14 डेज आपको वहाँ रहना है, 14 डेज हॉलीडे मिलेगा, ऐसा है, ठीक। मतलब 14 डेज आप रहेंगे रिग पे काम करेंगे ONGC में, 14 डेज हॉलीडे मिलेगा। IUCL में ऐसा नहीं, ठीक है ना। करंटली कोविड की वजह से वो 14 इंक्रीज हुआ है। अच्छा, 14 की वजह से और इंक्रीज कर दिया, ठीक। चलो, सो दिस इज IUCL। हाँ, ONGC की बात कर लेते हैं। BTech 60% चाहिए, BTech अभी आपको 60%, IUCL में 65 था। एज लिमिट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, सबसे बढ़िया बात जो ONGC की लगती है, जनरल कैंडिडेट की एज लिमिट 30। मतलब आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें गिव अप नहीं करना है। जैसे आपने 23, मान लो 23 की एज में आपका BTech कंप्लीट हो गया, ठीक है, सब लोगों का 23 की एज में BTech कंप्लीट हो जाता है, 22 में, ठीक। अब आप चाहते हैं आप गेट की प्रिपरेशन करें बढ़िया से, ठीक। एज लिमिट देखो 30 है, तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आप ट्रायल ले सकते हो, 2-3 ऐसा ट्रायल आप ले सकते हो, ठीक है ना, 4 भी ले सकते हो, क्योंकि एज लिमिट देखो 30 है। जनरल के लिए 30 है और OBC के लिए तो 33 है, SC ST वालों के लिए 35, ठीक है ना। सो एक सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे ये है। IUCL की अगर आप एज लिमिट देखेंगे सो इट वाज 26, कितना 4 साल का अंतर है भाई, है ना। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू गेट स्कोर, वेटेज देख लीजिए, गेट स्कोर का 60%, 25% इज फॉर क्वालिफिकेशन। अब ये क्वालिफिकेशन का 25% क्या है सर, अगर आपने BTech किया है, ठीक, तो आपको 25 मार्क्स में से 20 मार्क्स मिल गए, दिस इज क्वालिफिकेशन मार्क्स। 60% आपका गेट स्कोर, जैसे मान लो आपका गेट स्कोर है 700, ठीक, तो 60% ऑफ 700 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 42 मार्क्स यू विल बी गेटिंग आउट ऑफ 60 इफ योर गेट स्कोर इज 700। 25 में से अगर आपने BTech किया है तो आपको 20 मार्क्स तो मिलेंगे। 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स किसको मिलते हैं, जिसने PhD की हो, ठीक, उसको 25 में से 25 मार्क्स अलॉट हो जाते हैं, ठीक। 15% किसका वेटेज रहता है, इंटरव्यू का, 15% वेटेज इज ऑफ इंटरव्यू, 60% गेट स्कोर, 25% क्वालिफिकेशन। अगर आपने BTech किया है तो आपको 20 नंबर मिल गए, 20 नंबर जोड़ के चलना, ठीक। जैसे आपका गेट स्कोर है 700, तो आपको 42 मार्क्स गेट स्कोर से प्लस 20 नंबर आपके क्वालिफिकेशन से BTech, तो टोटल कितना हो गया 62, ठीक। और इंटरव्यू में 15 मार्क्स, ठीक, 15 मार्क्स का इंटरव्यू। ट्रेनिंग और आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे जब चले जाएंगे तब फिक्स है 20 लाख। सैलरी के मामले में सबसे आगे है ONGC, ठीक, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब जो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है आपको प्रोवाइड करता है ONGC। That's why people always say ONGC dream job, मतलब हाईएस्ट सैलरी इसमें होता है, एंड रिक्रूटमेंट भी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा होता है। सो नंबर ऑफ वैकेंसी अराउंड एंड अराउंड 80 to 110 120 वेरी करती है, ठीक है ना। इस बार क्या पता ज्यादा आ जाए, ठीक है, अभी बस ये अनाउंस करने ही वाला है, गेट 2020 से अपनी वैकेंसीज अनाउंस करने वाला है, ठीक है ना। If I remember right, 2017, GATE 2017 से more than 85 chemical engineers recruitment हो गया था chemical engineers का, ठीक है। मैं बात करूँ तो 2019 या 18 की बात करूँ, so the number of posts in ONGC were 101, and एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि 2016 में IUCL ने नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली थी 130, ठीक। सो यार ये बहुत डायनेमिक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सर IUCL, HPCL एंड ONGC स्टार्ट्स टू रिक्रूट, हाँ वो यार अब इसलिए IUCL में थोड़ी सी वैकेंसीज कम हो गई हैं, बिकॉज दे आर रिक्रूटिंग थ्रू IITs। अब IITs में अलाउ कर दिया, 2016 या 2017 तक IITs में जाना अलाउड नहीं था गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस,
ठीक, इसलिए HPCL ने शायद रिक्रूटमेंट बंद कर दिया। HPCL इज नॉट रिक्रूटिंग थ्रू गेट, केमिकल इंजीनियर्स का नहीं कर रही है। आपने देखा होगा अभी नोटिफिकेशन निकला है, उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सब इन्वॉल्व है, लेकिन केमिकल नहीं है। लास्ट HPCL का हुआ था 2018 में, उसके बाद नहीं किया है। एंड अगेन गेट 2022 से कितना करेगा, दैट डिपेंड्स। आपको पहले रैंक लाना है, उसके बाद हम देखेंगे कितने लोगों को रिक्रूट करेंगे। रिक्रूटमेंट तो होगा भाई, रिक्रूटमेंट तो, क्योंकि हर साल रिटायरमेंट होता है, ठीक है। जो रिटायर होगा उसके जो नीचे वाला बंदा है वो ऊपर आएगा, तो ये चेन रहती है ना ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक। अगर एक बार रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो चेन टूट जाएगी, चेन टूट जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर मैन पावर कम पड़ने लगेगा, ठीक, कंपनी का ही नुकसान, ठीक है। एनी स्ट्रीम फॉर मैकेनिकल, मैकेनिकल में हर, जो ये सारी कंपनीज है ना, ये मैकेनिकल वालों को तो करती हैं। मैकेनिकल में तो मैकेनिकल हर जगह एलिजिबल है, हर जगह जितनी भी पोस्ट निकलेंगी ना, मैकेनिकल की पोस्ट उसमें रहेगी, ठीक है, क्लियर है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ONGC के बारे में ये है कि इट इज पेइंग द CTC ऑफ 20 lakhs, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट पेइंग जॉब फॉर अ केमिकल इंजीनियर, ठीक है, क्लियर है। तो सेशन को यार लाइक करेंगे भाई, बढ़िया से सारा डाटा आपके लिए मैं निकाल के लेके आया हूँ, ठीक, सेशन को लाइक करेंगे, ठीक। एक जगह पे सारा डाटा आपको मुश्किल होगी ढूंढने में, शायद ही कहीं आपको प्रोवाइड करी जाएगी ये इंफॉर्मेशन, कहीं नहीं मिलेगी आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं OMPL, ठीक, ONGC का ही एक पार्ट, ठीक, ये सिर्फ मैंगलोर में, ठीक है। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, BE BTech 60%, एज लिमिट 28, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट गेट स्कोर, वेटेज देखिए गेट स्कोर का 85%, GD GT एंड PI का 15%, CTC इज 9 lakhs। एंड अभी आपको लग रहा होगा सर CTC में इतना वेरिएशन क्यों है, कि ये ONGC के अंडर ही है, ONGC का 20 है और OMPL का 9, ठीक। तो ये क्या है, प्री रिवीजन मतलब 7th पे कमीशन का भी लगना बाकी, ठीक है ना, ये लग के ना बिल्कुल जंप मारेगा, ठीक है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, MRPL की बात करते हैं, ठीक। MRPL क्वालिफिकेशन देखिए, BE BTech 60% इन BTech, एज लिमिट 28, ठीक है, मैंगलोर रिफाइनरी है ये, आपकी पोस्टिंग मैंगलोर में ही होगी, ठीक, मैंगलोर में पोस्टिंग होगी। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट इज थ्रू गेट स्कोर, वेटेज क्या है, गेट स्कोर 85%, GD एंड GT क्या है, ग्रुप डिस्कशन, GT क्या है, ग्रुप टास्क। अब ग्रुप टास्क कैसा रहता है, आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, ठीक, ये ग्रुप डिस्कशन से अलग रहता है, दिस इज ग्रुप टास्क। क्या होगा, आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, मान लीजिए आपको बोला गया कि एक बंदे को सेलेक्ट किया गया है, एक फर्म को सेलेक्ट किया गया है और आप उसके लीड हैं, आप सब लोग जितने आप ग्रुप टास्क में रहेंगे, ठीक, कि यार इंडिया के नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और 10 पॉइंट लिखे रहेंगे। जैसे एक रखा रहेगा सोलर एनर्जी, एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रमोट करना, न्यूक्लियर पावर को बढ़ाना, डिफेंस को बढ़ाना, ऐसे 10 पॉइंट लिखे रहेंगे। तो एज अ ग्रुप टास्क, एज अ ग्रुप टीम आपको ये डिसाइड करना है कि आप प्रायोरिटी किसको देंगे, कि आप सोलर एनर्जी को प्रमोट करेंगे, क्या आप न्यू एग्रीकल्चरल मशीनरीज को इंप्रूव करेंगे, ठीक, क्या आप अपनी न्यूक्लियर पावर को इंक्रीज करेंगे, दैट इज ग्रुप टास्क। यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन, ठीक, एज अ ग्रुप यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन, दैट इज ग्रुप टास्क। ग्रुप डिस्कशन क्या है, ग्रुप डिस्कशन इज, एक आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, ठीक, जैसे टॉपिक दे दिया आपको कि शुड ऑर्गन डोनेशन बी मेड कंपल्सरी इन इंडिया, ऐसा, फिर आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यूज रखें, दैट इज ग्रुप टास्क। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क, ठीक। पे स्केल इसका, बेसिक सैलरी 60,000, तो अराउंड आपके पास इन हैंड वही 90 के करीब पहुंचेगा, ठीक है ना। सो दिस इज MRPL। चलिए नेक्स्ट इज NRL, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। अब इसका एक ड्रॉबैक ये है कि दिस कंपनी इज ओनली इन असम, ठीक, एज लिमिट है 30, अभी इसका रिक्रूटमेंट होना है, रिटर्न एग्जाम के थ्रू होना है। वेटेज देखिए 85% रिटर्न को दिया है, ग्रुप टास्क को दिया है 5%,
और पर्सनल इंटरव्यू को 10%। सो रिटन एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जब भी रिटन एग्जाम होगा ना, कोई कंपनी रिटन एग्जाम लेगी, ठीक, रिटन एग्जाम का वेटेज हमेशा ज़्यादा है, इंटरव्यू का वेटेज कम रखते हैं, ठीक है ना। वंस अगेन एनआरएल के बारे में हमने एक सेशन किया था, उसमें हमने ये भी बोला था कि आपको सेंटर्स जो है वो उसी साइड में मिलेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल ओनली इन असम द रीजन नियर टू दैट, ठीक है, तो वो ईस्ट में ही मिलेंगे, ईस्ट ऐसा में ही नहीं है मिलेंगे। कि मुंबई दिल्ली ये सब सेंटर नहीं, कॉमन सेंटर्स नहीं है, ठीक। तो और शायद 10 पोस्ट के करीब है केमिकल के लिए। डेफिनेटली। एंड सीटीसी देखिए, सीटीसी बहुत अच्छा है, लेकिन पोस्टिंग आपकी होगी असम, ठीक। ओएनजीसी भी है असम में, असम में ओएनजीसी भी है। ओएनजीसी जो असम वाली है उसमें क्या है, 28 डेज वर्किंग है एंड 28 डेज हॉलीडे, ऐसा सिस्टम कि भैया 28 दिन लगातार काम करिए और 28 दिन की लगातार छुट्टी लीजिए। सो इफेक्टिवली यू आर वर्किंग ओनली 6 मंथ्स, ठीक है, इफेक्टिवली देखा जाए, ठीक। बॉन्ड इसमें है 3 लाख, 3 लाख का आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक। सो दिस वाज अबाउट ऑयल रिफाइनरीज। 5 ऑयल रिफाइनरीज हैं जो केमिकल इंजीनियर्स को रिक्रूट करती हैं, जिसमें से बेस्ट ये दो, आईयूसी और ओएनजीसी, ठीक है। अब इनके लिए आपको बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ते हैं। जैसे आप जनरल कैंडिडेट हैं तो ओएनजीसी के लिए आपको अंडर 50, अंडर 60, 70 ऐसा लाना पड़ेगा, ठीक है। और ओबीसी कैंडिडेट है तो अंडर 150, 200 लाना पड़ेगा, ठीक। सेम गोज विथ आईयूसी, ठीक। And for those who are watching the first year, second year, third year, final year chemical engineering students, आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा that is your mark is above 60%, ठीक है। अभी भी आपका लेट नहीं हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी हमें मैसेज करते हैं कि सर माय परसेंटेज इज 58 नाउ, मैं am I able to apply, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जो पास्ड आउट है ना, बहुत लोग पूछते हैं सर गेट से एमटेक एडमिशन मिल सकता है क्या ये परसेंटेज से, ठीक है, 55, 57, 58 करके। तो आपका मतलब वॉट एवर यू डू, आपका परसेंटेज हमेशा ट्राई टू कीप इट अबव 60, ठीक है। सो वो तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि once you passed out, no, you cannot change that particular marks, ठीक है। After that you will regret, ठीक है, I am having only 58, 55%, right? So maybe in your BTech you may not be able to understand the importance of that marks, लेकिन आफ्टर पास आउट आफ्टर सम टाइम ओनली यू विल प्लान ना, ओके गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, नहीं तो ये जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इन दैट टाइम यू विल बी हैविंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो ट्राई टू मेक योर मार्क्स अबव 60%। तो अभी देखिए 15 मिनट में हमारा मेंटी क्विज है। सो नेक्स्ट जो संडेज आएगा उसमें हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टील के बारे में बात करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और सारी कंपनीज जितनी भी हैं केमिकल से रिलेटेड सारी नेक्स्ट सेशन में मैं कंक्लूड करूँगा, ठीक। सो आज हम लोगों ने बात करी किसकी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की एंड ऑयल रिफाइनरीज की, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजर से चालू करेंगे, आपका स्टील और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अदर चीज पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। सो सेशन कैसा लगा एक बार हमको बताएंगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एक जगह किसी ने प्रोवाइड नहीं कर रखी है, ठीक है ना। एंड वन मोर थिंग मैं ऐड करना चाहता हूँ, दोस्त पास्ड आउट ना, ठीक है, मतलब इन दी अपकमिंग 1 और 2 मंथ्स आपके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, मतलब अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस उसके लिए एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी वो खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है, बट द एग्जाम्स आर गोइंग टू कम, ठीक है। सो वर्क हार्ड ऑन योर प्रिपरेशन। फॉर एग्जांपल CPCB, राइट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम इज ऑन September 12th, ठीक है। बार का एग्जाम इज ऑन September 12th, सेम वे NRL एग्जाम इज कमिंग, ठीक है। बार का एग्जाम विल बी बिटवीन 5th to 12th, वो डेट अभी आई नहीं। हाँ, एंड 3 तो हो गया, एंड शार सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, दे आर ऑल्सो रिक्रूटिंग, एंड वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया था 2019 दिसंबर में, ठीक है। मतलब दे हैड सम पोस्ट ऑल्सो, लाइक आई थिंक देयर आर 19 पोस्ट और समथिंग, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। सो उसके लिए भी रिक्रूटमेंट एग्जाम जो होगा दैट विल बी मोस्टली इन September, बिकॉज दे हैव गिवन सिटी चेंज ऑप्शन तो दिया है अभी, ठीक है, एंड दे हैव एडेड मोर नंबर ऑफ सिटीज, ठीक है। सो वो भी है। So you are having more than 4 or 5 exams are coming. Those who are passed out, I am saying. ठीक है? So prepare well. So there are a lot of opportunities for you in the upcoming 2 months. So next मैं अभी next जो सारी कंपनीज हैं उनको कंक्लूड कर दूंगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। बाकी अभी मेंटी क्विज की मैं जल्दी से इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। आज बम्पर हमारा ग्रैंड मेंटी क्विज होता है। So this
Today we have our Grand Menti quiz. Grand Menti quiz. ग्रैंड मेंटी क्विज आज अभी 7 बजे चालू होगा। वो कैश प्राइजेज हैं उसमें, कैश प्राइज फॉर विनर्स। ठीक है, सिलेबस है आपका FM, FT एंड मैथ्स। सो अगर कोई अदर ब्रांच का भी देख रहा है ना, सिविल मैकेनिकल का FM तो होता ही है, सो आओ कंप्लीट करो बढ़िया से। ठीक, so this is our Grand Menti test, Menti quiz, test नहीं, quiz। Top 3 will be getting the cash prizes. ठीक, चलो फिर अब इस सेशन को फटाफट एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं हम मेंटी क्विज में, रेडी रहिएगा। ठीक है गाइस, ये जो कंपनीज हैं इनको मैं डिटेल में, जो और रह गई हैं उनको डिटेल में इसी तरीके से डिस्कस करूंगा नेक्स्ट संडे को। ठीक है गाइस, चलो, Thank you very much.